कितना सर में दर्द हो रहा है स्ट्रेस की वजह से। हम सबको स्ट्रेस होता है। कभी ऑफिस पॉलिटिक्स, कभी मेरी मेट चली गई, किसी का ब्रेकअप, किसी का फेलियर, राशन खत्म हो गया है, बेटी की शादी नहीं हो रही है, ग्रेजुएशन की मार्क्स की डेट नहीं आ रही है। ओह गॉड, कितनी टेंशन, कितनी एंजाइटी। और इसकी वजह से हमारी फिजिकल बॉडी पे और मेंटल बॉडी पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम दीपांशी अरोड़ा है। मैं इमेज कंसल्टेंट हूँ और कॉर्पोरेट ट्रेनर। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 5 इफ़ेक्टिव होम रेमेडीज़ जिसको करने से आपकी डोलो, कॉम्बिफ्लेम या साइकोलॉजिस्ट या साइकोलॉजी की सारी फीस बचेगी अगर आप इसे रोज़ करोगे या फिर एक प्लान बना के करोगे। लेट्स स्टार्ट। रेमेडीज़ बताने से पहले मुझे 3 इंपॉर्टेंट स्टेप शेयर करने हैं आपके साथ। अगर आपको स्ट्रेस फ्री लाइफ जीनी है तो ये 3 स्टेप होम रेमेडीज से करने से पहले आपको ये समझने होंगे। पहला, आपको ये अपने आप को कन्विंस करना पड़ेगा कि जो आपको प्रेशर हो रहा है, जो स्ट्रेस हो रहा है, जो एंग्रीनेस हो रही है, जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं आपके साथ, आप इन सब में अकेले नहीं हो। आपके साथ, मेरे साथ, हर किसी के साथ ये प्रॉब्लम्स होती हैं एक टाइम के बाद। इसलिए आपको एक्सेप्टेंस मोड में आना होगा कि आपके साथ जो भी हो रहा है ये सबके साथ होता है और ये एक टाइम है या फेज है जो चला जाएगा। सेकेंड, बी काइंड टू योरसेल्फ। आपको अपने ऊपर काइंडनेस दिखानी पड़ेगी। किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाने से पहले अपने ऊपर थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी काइंडनेस और थोड़ा सा विश्वास करना बहुत ज़रूरी होता है। और थर्ड, हो सकता है ये रेमेडीज़ आपको अजीब लगे, लेकिन ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि इन रेमेडीज से आपका स्ट्रेस लेवल डिक्रीज होता है और होगा। तो इसके लिए मैं ये कहूँगी कि इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो लेट्स स्टार्ट। रेमेडी नंबर 1, डांस। डांस रिलीज करता है हमारे इमोशंस को। पहले ये समझते हैं कि ये स्ट्रेस होता क्या है। स्ट्रेस का मतलब हमारी लाइफ में या पूरे दिन में जो भी एक्टिविटीज हुई, उस एक्टिविटीज से जो इमोशंस हमने फील किए, वो इमोशंस हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं और वो स्ट्रेस के फॉर्म में निकलते हैं। तो डांस बहुत इफेक्टिव रेमेडी है हमारे इमोशंस को रिलीज करने में। अगर हम साइंटिफिकली भी देखें तो हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं वो डांस करने से उनका एंड्रोफिन्स वाला हार्मोन रिलीज होता है। इसकी वजह से हमारा कोलेस्ट्रॉल गिरता है, हमारे स्ट्रेस लेवल गिरते हैं क्योंकि हमारी बॉडी में एक्टिवनेस आती है। डांस स्टिमुलेट करता है आपके स्ट्रेस हार्मोन एंड्रोफिन्स को रिलीज करने में। बहुत इफेक्टिव होम रेमेडी है डांस करना। अब आप मुझे बोलोगे दीपांशी हमारे पास तो टाइम नहीं होता डांस करने का, कुछ और बताओ। लेकिन मैं ये कहूँगी, अगर आप किचन में हो, वॉशरूम में नहा रहे हो या फिर अपनी ऑफिस की लिफ्ट में हो, आपके ईयरफोन्स हमेशा प्लग इन रहते हैं, तो क्या आप 2 मिनट्स 3 मिनट्स किसी भी एक्टिविटीज़ को स्टार्ट करने से पहले, क्या अगर उस 2 मिनट के गाने के साथ थोड़ी मूवमेंट लेकर आओ तो आपकी स्ट्रेस को रिलीज होने में बहुत हेल्प मिलेगी। और अगर थोड़ा रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, हिंदूज के गॉड है महादेव। अगर हम उनकी हिस्ट्री देखें तो भगवान जी को जब भी गुस्सा आता था तो वो तांडव करते थे। तो इसका मतलब क्या है, जब भगवान अपने इमोशंस को रिलीज करने के लिए डांस कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। एंड रिमेंबर, आपको डांस करने के लिए सारे स्टेप्स आने ज़रूरी नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि आपको सिर्फ अपने इमोशंस को रिलीज करने के लिए वो डांस करना है, तो उसके स्टेप्स कुछ भी हो सकते हैं। तो अपना कमरे का दरवाज़ा बंद करो और अपने स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए हाई म्यूजिक ऑन करो और डांस करो। रेमेडी नंबर 2, ये बहुत ईजी है लेकिन फिर भी लोग बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं इस रेमेडी को करने के लिए, जो कि है अपने इमोशंस को, उस डायलॉग को जिसकी वजह से आप परेशान हो, उस इंसिडेंट को एक नोटबुक में लिखो और उसे बर्न कर दो। जब आप अपनी चीज़ों को लिखते हो, यानी कि आप अपनी बॉडी के सिस्टम से वो चीज़ निकाल के एक नोटबुक में लिख रहे हो, कि हो सकता है कि आपकी लाइफ में वो लोग ना हो जो आपके इमोशंस को समझते हो, जो कि ठीक भी है। आप हर किसी को हर चीज़ नहीं बता सकते, लेकिन अपनी डायरी को तो बता सकते हो, अपने सिस्टम से तो निकाल सकते हो। जब वो आपने सारा इंसिडेंट लिख दिया तो अब आपको उसको बर्न करना है और यूनिवर्स के पास छोड़ देना है। इससे एक मैसेज जाता है कि आपने लेट गो किया। जब आपने अपने सिस्टम से निकाल के उसे लेट गो कर दिया, उस फ्रेशनेस के साथ उस चीज़ को सोच सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। रेमेडी नंबर 3, एरोमा थेरेपी। अब जो फ्रेगरेंसेस होती हैं उनका बहुत मेजर रोल प्ले करता है सेंट्स या फ्रेगरेंसेस का आपके नर्वस सिस्टम के ऊपर। फ्रेगरेंसेस हमेशा आपका मूड को लिफ्ट करती है। आप किसी भी होटल में चले जाओ, उसकी डिफरेंट फ्रेगरेंस या फ्लावर की फ्रेगरेंस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है आपके मूड को अपलिफ्ट करने के लिए। यानी कि फ्रेगरेंस या सेंट में एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से आपका मूड बहुत अच्छा हो जाता है या अपलिफ्ट हो जाता है।
तो आप अपने घर में डिफरेंट डिफरेंट एसेंशियल ऑयल्स या डिफरेंट फ्लावर्स रख सकते हो। इन सारी चीज़ों से अपने घर की सेंट, अपनी फ्रेग्रेंस या अपनी एयर को चेंज कर सकते हो सो दैट आपका मूड अच्छा हो। मैं लेवेंडर ऑयल पसंद करती हूँ एरोमा थेरेपी में अपने घर में। सो आप डिफ्यूज़र या फिर होम स्प्रे ले सकते हो और उससे अपने घर में डिफरेंट फ्रेग्रेंस जो आपको पसंद है वो यूज़ करके आप रिलैक्सेशन फील कर सकते हो। रेमेडी नंबर 4, डिस्कनेक्ट फ्रॉम सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का इम्पैक्ट हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि हम कॉन्स्टेंटली कंपैरिजन करते हैं अपनी लाइफ की और दूसरी लाइफ से, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारी लाइफ में भी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो हम रील में नहीं डालते हैं। तो इसलिए रील की लाइफ और रियल लाइफ में बहुत डिफरेंस होता है। तो जब भी आप स्ट्रेस हो तो आप प्लीज़ अपने सोशल मीडिया से चाहे एक दिन के लिए डिस्कनेक्ट कर दो। इससे आपको हेल्प मिलेगी फ्रेशनेस से रीस्टार्ट करने में, क्योंकि हम अक्सर अपना कंपैरिजन करते हैं क्योंकि हम फोमो में चले जाते हैं। इसलिए हम बहुत ज़्यादा फील करते हैं कि हम बहुत लैकफुल लाइफ जी रहे हैं, हमारी लाइफ में कुछ है ही नहीं क्योंकि हमारे पास वो नहीं है जो उनके पास है। लास्ट होम रेमेडी वो है पेंटिंग। यस, पेंटिंग करने के लिए आपको बहुत अच्छा आर्टिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है। पेंटिंग करनी इसलिए इम्पॉर्टेंट होती है कि आप राइटिंग की तरह पेंटिंग से अपने इमोशंस को रिलीज़ कर रहे हो। आप कुछ भी ड्राइंग करो जैसा फील कर रहे हो। बहुत ज़्यादा कड़वाहट है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है तो ब्लैक कलर का यूज़ करके उसे रिलीज़ करो। अगर आपको अबंडेंस चाहिए तो आप गोल्डन कलर यूज़ करो। कलर्स में हीलिंग प्रॉपर्टी होती है। आपको जिस तरह की लाइफ चाहिए और जिस तरह का इमोशन अपनी बॉडी से निकालना है, कलर्स को यूज़ करके उस आर्टिस्टिक इम्प्रेशन से क्रिएटिविटी इंक्रीज करनी चाहिए। हमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें करनी चाहिए अपने कंफर्ट जोन से निकलने के लिए, क्योंकि हम सबको पता है कि स्ट्रेस आपकी लाइफ में है, मेरी लाइफ में है, लेकिन उस स्ट्रेस को निकालने के लिए हम कितनी क्रिएटिविटी से मेहनत कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी लाइफ से स्ट्रेस लेके जाने की कोई गारंटी नहीं है। इवन भगवान जी भी आपको कोई गारंटी नहीं दे सकते कि आपकी लाइफ से स्ट्रेस चला जाएगा। लेकिन आपकी बॉडी से आप स्ट्रेस निकाल के कैसे रीस्टार्ट करते हो, अपने आप को कैसे रीडिस्कवर करते हो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन चीज़ों को करने की। लास्ट में मैं इस चीज़ से कॉन्क्लूड करूँगी कि रेमेडीज़ बहुत इफ़ेक्टिव हैं। आप शुरुआत करो किसी भी एक रेमेडी से और उस रेमेडी को डेली करो या वीकली करो, लेकिन करो, एक रिचुअल बनाओ और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि ये रेमेडीज़ से आपकी लाइफ में क्या असर पड़ा। तो अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को पूरा देखिए, क्योंकि मैं एक इमेज कंसल्टेंट हूँ जो आपको हेल्प करती है आपको इमोशनल मेकओवर देके, आपके अपीयरेंस को मैनेज करके, आपके बिहेवियर को इन्हांस करके, आपके कम्युनिकेशन को इन्हांस करके, आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करके। मैं एक वन स्टेप सॉल्यूशन हूँ आपकी इमेज इन्हांसमेंट के लिए।